पेपर 1 पढ़ रहे हैं। इसमें आपने पढ़ा कि हमारा जो फुल मार्क्स होता है वो 40 प्लस 10 नंबर होता है। 40 मार्क्स की परीक्षा यूनिवर्सिटी लेती है और 10 मार्क्स का एग्जाम कौन लेगा? कॉलेज। इस कॉलेज के एग्जाम के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही फोकट से ही 10 नंबर आपको कॉलेज दे देता है। 10 में एवरेज 6 से 7 नंबर हर बच्चे को मिलता है। अगला कॉलम था मेरा पीएम। पीएम मतलब होता है पास मार्क्स। आपको पास करने के लिए टोटल 16.5 नंबर लाने हैं। कितने नंबर? 16.5। और तीसरा कॉलम था टाइम। परीक्षा की कुल अवधि 90 मिनट की होती है। बातें आ गई समझो? कहीं कोई प्रॉब्लम है? चलिए, आज हम लोग एईसीसी पेपर हिंदी के लिए सिलेबस पर आखिर में उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक के विषय में हमें पढ़ना है। तो मैं सिलेबस बोर्ड पर लिखता हूँ, आप ध्यान से पूरे सिलेबस को देखिएगा, उसके बाद बताइए। इसको मिटा देना। टोटल 4 यूनिट है आपका एईसीसी में। चाहे तो आप लिख सकते हैं साथ साथ। यूनिट 1 रश्मि रथी, यूनिट 2 निबंध लेखन, यूनिट 3 व्याकरण, मुहावरे, एवं लोकोक्तियां। The fourth unit is पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। दो क्रेडिट, एक क्रेडिट, एक क्रेडिट,
एक क्रेडिट कुल छह प्रश्नों में से तीन प्रश्नों कुल छह प्रश्नों में से तीन प्रश्न अनिवार्य व्याकरण से 5 मार्क्स के 2 प्रश्न 10 मार्क्स। आंतरिक मूल्यांकन दस मार्क्स। मार्क्स क्लास टेस्ट पे 3 मार्क्स इंटरनल एक्टिविटी पर और 2 मार्क्स क्लास प्रेजेंस पर। थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ये आपका पूरा 50 मार्क्स का एग्जाम डिवीजन है। इसी तरीके से AECC पेपर 1 की परीक्षा आप इसमें क्या देख रहे हैं, टोटल 4 यूनिट है। यूनिट 1, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर अगला यूनिट 4। आपको हिंदी में एक किताब पढ़नी है और उस किताब का नाम है रश्मि रथी। क्या नाम है? रश्मि रथी। बहुत सुंदर रचना है ये। हम लोग रश्मि रथी पढ़ेंगे। दूसरा जो टॉपिक है यूनिट 2 वो है निबंध लेखन। इसमें औपचारिक
पत्र भी कभी कभी पूछा जाता है। किसी एक विषय वस्तु पर आपको निबंध लिखने के लिए आएगा, कोई भी वो टॉपिक हो सकता है। ज्यादातर निबंध लेखन में जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न लेटेस्ट टॉपिक पे होता है, जो चीज अभी हो रहा है उस विषय से संबंधित निबंध लेखन में प्रश्न आता है। कितना क्रेडिट है इसको? 1 क्रेडिट। इसका एग्जाम में जो वैल्यू है वो अप्रॉक्स 8 मार्क्स के बराबर होता है। ठीक है। यूनिट 3 में हमें व्याकरण पढ़ना है और व्याकरण के अंतर्गत मुहावरा एवं लोकोक्ति पढ़ना है। क्या क्या? मुहावरा एवं लोकोक्ति। मुहावरा आप समझते हैं, लोकोक्ति समझते हैं। टोटल इसमें भी कितने क्रेडिट हैं? 1 क्रेडिट। अब आते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में फिर आपको 2 चीज सीखना है। पहला कौन सा शब्द सीखना है? पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? एक शब्द को और दूसरे जिस नाम से हम पुकारते हैं वही हमारा पर्यायवाची शब्द होता है। एक ही चीज को और जिस नाम से आप बोल रहे हैं वो पर्यायवाची शब्द है। जैसे पानी, उस पानी को हम जल कह सकते हैं, तो जल उसका क्या है? पर्यायवाची। आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से 2 पर्यायवाची शब्द याद रखना है, किसी का भी पूछा जा सकता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वह अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। एक बड़ा पूरा लाइन दिया हुआ रहेगा और उससे एक शब्द में आपको शॉर्ट करके क्या कहते हैं वो बताना है। जैसे जिसका पति मर गया हो उसको क्या बोलते हैं? विधवा। बहुत सुंदर। तो ये अनेक शब्दों के बदले एक शब्द होता है। इसमें काफी टफ क्वेश्चन आता है। जैसे किसी नगर निगम का हेड क्या कहलाता है, किसी पंचायत का हेड कौन होता है, किसी विद्यालय के हेड को क्या बोलते हैं, किसी वार्ड के मुखिया को क्या कहा जाता है, किसी इंस्टीट्यूट का हेड क्या कहलाता है, जिला का सबसे मेन पदाधिकारी कौन होता है। ऐसे ऐसे प्रश्न अनेक शब्दों के बदले एक शब्द में आते हैं। एंड दैट इज। कुल प्रश्न कितने होंगे? 6। आपको कितने प्रश्न के आंसर्स देने हैं? 3 प्रश्न के। तो 10 मार्क्स करके 3 को क्वेश्चन आता है, तो 10 दिया कितना हो गया? 30 मार्क्स। पहली बात क्लियर है। 10 मार्क्स करके कितने प्रश्न होंगे? 3 प्रश्न। तो 10 दिया कितने हो गए? 30 मार्क्स। ठीक है। अब आइए अगला है व्याकरण। व्याकरण से 5 मार्क्स का 2 टॉपिक आता है। 5 यहां से और 5 यहां से। 5 और 5 कितने हो गए? 10। तो 30 प्लस 10 टोटल कितने हो गए? 40 मार्क्स। और 10 मार्क्स का आंतरिक मूल्यांकन होता है जो आपका स्कूल या आपके कॉलेज से मिलेगा मार्क्स। अब ये 10 मार्क्स 3 कैटेगरी में बटा होता है। 5 नंबर जो मिलता है वो आपको क्लास टेस्ट में मिलता है। कौन से टेस्ट पे? क्लास टेस्ट। 3 मार्क्स आपको मिलता है इंटरनल एक्टिविटी में। आप अपने स्कूल या कॉलेज में कितना डांस में भाग लेते हैं, कितना भाषण में भाग लेते हैं, एमएसएस की एक्टिविटी में कितना भाग लेते हैं, उस चीज पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स। और 2 नंबर आपको मिलता है क्लास में प्रेजेंस पर। आप कितना क्लास में प्रेजेंट रहते हैं उस पर। तो हकीकत में पूछिए तो कोई बच्चा कभी कॉलेज जाता ही नहीं है, तो क्लास में प्रेजेंस तो 0। जब क्लास में प्रेजेंस 0 तो क्लास टेस्ट में वो भाग लिया नहीं, उसमें भी प्रेजेंस 0। तो क्लास टेस्ट लिया नहीं तो इंटरनल एक्टिविटी क्या करेगा? जो पढ़ने नहीं जाता वो खेलने जाएगा स्कूल कॉलेज? कभी नहीं। मिला जुला कि 10 मार्क्स में आपको कुछ करना होता नहीं है। बहुत आप सभ्य बच्चे हैं तो आप चाहें तो आप अपने स्कूल में उपस्थित हो सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं। बहुत सभ्य है तो, ज्यादातर बच्चे सभ्य होते नहीं है, तो ये 10 मार्क्स फोकट का होता है। कुछ करना इसके लिए आपको नहीं है। तो टोटल करना आपको कितने मार्क्स के लिए है? 40 मार्क्स के लिए। 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। 40 और 10 कितने हो गए? 50। टॉपिक क्लियर है बढ़िया से। 2 क्वेश्चन आपका रश्मि रथी से पूछा जाता है। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। और 1 क्वेश्चन आपका निबंध से रहेगा। तो ये हो गया, यहां से आपको मिल गया 20 मार्क्स।
और निबंध से कितना मिल गया? 10। तो 20 और 10 कितने मार्क्स हो गए? 30। ये दोनों मिलाकर आपको दिला देता है 30 मार्क्स। इससे 5 नंबर, 30 और 5 कितने हो गए? 35 मार्क्स, और 5 मार्क्स ये आपको दिलाता है। 35 और 5 कितने हो गए? क्या पूरा सिलेबस समझ में आया? बड़ी दिस इज द AECC पेपर 1 नेम्ड हिंदी। ये आपके हिंदी की पूरी सिलेबस परीक्षा की इसी पैटर्न। कल के क्लास में हम लोग अपना यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, रश्मि रथी। क्या स्टार्ट करेंगे? रश्मि रथी। समझ में आ गया? बस आज ही